नमस्कार दोस्तों, मैं जय किसान आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम के सीरीज़ का ये हमारा 3rd नंबर वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग व्यूज़ रिसिप्ट फॉर्म की डिज़ाइनिंग करेंगे और जब हम लोग रिसिप्ट प्रिंट करेंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका रिपोर्ट का भी हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि इसके पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इस स्टूडेंट फी मैनेजमेंट सिस्टम के डेमो को देखा था। साथ में हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किए थे और अपने डैशबोर्ड फॉर्म की डिज़ाइनिंग किए थे। तो अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा के आप उसको देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो भी आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बिना कोडिंग सीखे आप इसको बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपने डेटाबेस को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड फॉर्म का डिज़ाइनिंग हम लोगों ने किए थे, तो ये यहाँ पर है। इस क्वेरी के थ्रू हम लोग अपने रिपोर्ट का डिज़ाइनिंग करेंगे और फी जो टेबल है इसके मदद से हम लोग रिसिप्ट फॉर्म की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करते हैं, यानी पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग दे देंगे रिसिप्ट फॉर्म दे करके इसको ओके कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में इसको ओपन करते हैं और ये जो एग्जिट बटन है इसको डिलीट कर लेते हैं। टाइम टेबल का भी इसको भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं और बाकी के ये जो बटन्स हैं सभी को डिलीट कर लेंगे, केवल एक बटन को छोड़ करके। और यहाँ पर ये जो मतलब इसको पूरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है, फॉर्म को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ से जो फी टेबल है हमारा, यहाँ पर नीचे का जो क्वेरीज क्रिएट किए हैं इनको नहीं सिलेक्ट करना है, केवल फी को यानी टेबल जो है फी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। अब फॉर्म का साइज थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेंगे, यहाँ पर बटन को साइड में कर लेते हैं। अब इसमें जो है हम लोग जनरेट रिसिप्ट देते हैं। हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर अपने जो फील्ड्स वगैरह हैं इनको ऐड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा एग्जिस्टिंग फील्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा इस टेबल के अंदर फील्ड्स हैं वो सभी जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब आपको ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और लास्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे ना तो सभी सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। तो यहाँ पर मैंने फोटो को छोड़ दिया, फोटो को भी ले लेते हैं। अब इसको सिंपली हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इन सभी को वापस से सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक जो भी है जितने भी हैं सबको सिलेक्ट करेंगे और इनका फॉर्मेटिंग थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि जो फॉन्ट का कलर है यहाँ से ब्लैक चूज कर लेते हैं, ओके, और साइज यहाँ से 12 कर लेते हैं। तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे यहाँ से और इनके ऊपर में, और जो लेआउट है लेआउट में जाने के बाद इनको हम लोग स्टैक कर लेंगे। स्टैक हो चुके हैं। अब वापस से हम लोग इनके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और लेआउट में जाने के बाद रिमूव लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ पर इनको अरेंज नहीं कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से हाफ जो है, हाफ लेवल जो है, यानी कि जितने भी यहाँ पर फील्ड्स हैं इनमें से हाफ फील्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरह से साइड में कर लेना है, एक लेफ्ट साइड में। और हाफ बाकी के जो हाफ फील्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग गार्डियन जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनको सिलेक्ट करके यहाँ से पूरे नीचे तक इनको हम लोग यहाँ ऊपर लगा लेते हैं राइट साइड में बटन जो है। और अब क्या करेंगे कि ये जो है केवल टेक्स्ट बॉक्स, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी विंडो को ओपन करेंगे। डिजाइन फॉर्म डिजाइनिंग का जो टैब है इसमें जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें जाएंगे और इसी में आपको एग्जिस्टिंग फील्ड का भी ऑप्शन मिलेगा इसी टैब के अंदर में। तो अब यहाँ से फॉर्मेट में आते हैं और ये जो विथ है, विथ में हम लोग यहाँ से 5 कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब इनको वापस सेलेक्ट करके
इस तरह से कर लेते हैं यहाँ पर। सेंटर में इस तरह से थोड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको यहाँ लगाते हैं और जो फोटो है, फोटो का ये सेल है, इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसको इस तरह से कर लेते हैं। और ये जो फोटो का नेम का लेबल है, इसको हम लोग यहाँ इसके नीचे कर लेते हैं। इसको साइज में 2 फीट कर लेते हैं केवल। यहाँ पर हो गया। इसको क्या करते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि केवल इमेज का जो फोटो का जो है लेवल उसको बोल्ड कर लेते हैं और इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, फोटो के जस्ट नीचे रहेगा। अब यहाँ पर एक फ्रेम ले लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल एक ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे फॉर्म डिजाइनिंग में, यहाँ पर रेक्टेंगल आपको मिल जाएगा। रेक्टेंगल को जो साइज है फोटो का उसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक पर क्लिक कर लेंगे। पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पर सेंड टू बैक कर लेंगे। अब इसके बैक कलर में हम लोग कलर एक तो लगा लेते हैं, जैसे कि इस तरह से यहाँ से कोई एक तो कलर यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर हो गया। लेबल थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लेबल को इस तरह से माउस के थ्रू हम लोग यहाँ पर पकड़ कर इसको नीचे करेंगे। बटन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसमें दे देंगे होम। बटन का रीनेम कर लेंगे और इसमें दे देंगे होम, या डैशबोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर होम रखता हूँ मैं। और यहाँ पर एक और बटन ऐड करेंगे जो होगा हमारा रिसिप्ट का जो रिपोर्ट बनेगा उसके लिए। उसी बटन से हम लोग प्रिंट आउट लेंगे रिसिप्ट फॉर्म का साइज यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जो हाइट में आएंगे, हाइट में यहाँ पर कर लेंगे, देखिए यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है तो हम लोग 16 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 16 कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेवल है, नाम, लोगो, इनको सेंटर में कर लेते हैं इस तरह से, थोड़ा हो गया। अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म के प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि अदर में जाने के बाद जो पॉपअप है इसको यस कर लेते हैं। यहाँ पर तो यस ऑलरेडी किया हुआ है, हम लोगों ने डैशबोर्ड को कॉपी पेस्ट किया इसलिए, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। रिकॉर्ड सेलेक्टर होगा तो उसको हम लोग नो कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड सेलेक्टर नो है। यहाँ पर अगर फॉर्म का बैक कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डैशबोर्ड फॉर्म है और रिसिप्ट फॉर्म है दोनों सेम ही कलर का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको चूज कर लेता हूँ। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसको ओपन करके देख लेते हैं किस तरह से है। यहाँ पर फॉर्म हमारे सामने इस तरह से आ गया है। यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा रिकॉर्ड सर्च के लिए। तो आते हैं वापस, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक और ले लेते हैं इस तरह से, और इसको भी यहाँ से लेबल को डिलीट कर लेंगे। लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो डेटा में आएंगे, डेटा में यहाँ पर कंट्रोल सोर्स में इसको हटाना पड़ेगा, नहीं अगर हटाते हैं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। आपको डिलीट कर लेना है, ब्लैंक रखना है। अब यहाँ पर इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम देते हैं सर्च बाय स्टूडेंट आईडी। अब ओपन करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पर दिया रहा है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सर्च बाय स्टूडेंट आईडी शो हो रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाना चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर एक कोडिंग करेंगे, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल इसको इतना रहने देते हैं। तो केवल बॉर्डर देखना चाहिए तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन में आते हैं और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आते हैं। बैक स्टाइल में हम लोग नॉर्मल रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल में यहाँ से सॉलिड रखते हैं
बॉर्डर विथ में यहाँ से 4p कर लेते हैं और बॉर्डर कलर जो है, बॉर्डर कलर को केवल हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं, चूज इस तरह से हो गया। अब इसको व्यू करके देखते हैं, अच्छा हो रहा है, तो अब यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर रिसिप्ट का जो है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। डिजाइन व्यू में आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं इस तरह से, सेव कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हमारा जनरेट रिसिप्ट का फॉर्म का डिजाइनिंग हो गया है, लेकिन जो प्रिंट आउट निकालेंगे हम लोग फी का, फी रिसिप्ट का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट्स बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं और आते हैं क्रिएट टैब में। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स बनाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर में कोई रिपोर्ट बनाया है। अगर रिपोर्ट बनाया है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, और अगर नहीं बनाया है अभी तक तो कमेंट बॉक्स में नो करके कमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि रिपोर्ट को ब्लैंक एक रिपोर्ट ले लेंगे। तो यहाँ से ब्लैंक रिपोर्ट लेते हैं। अब इसके डिजाइन व्यू में आते हैं और यहाँ पर जो पेज हीडर है, पेज हीडर में डिटेल सेक्शन है, यहाँ पर इतना ही रखेंगे, पेज हीडर और डिटेल सेक्शन। यहाँ पर हम लोग डिजाइन में आते हैं और प्रॉपर्टी शीट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। डेटाबेस में यहाँ से आने के बाद फॉर्म रिपोर्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और डेटाबेस में यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स में जो हमारा व्यू पेमेंट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से फील्ड्स को ओपन करते हैं। तो जो भी यहाँ पर फील्ड्स हैं इन सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, केवल फोटो को छोड़कर। फोटो यहाँ से सिलेक्ट नहीं रखेंगे, बिना फोटो को यहाँ से। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो चुका। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो रिसीव फॉर्म है इसके ऊपर में इसको डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे और ये जो नेम है हमारा लेवल का, दोनों का, स्कूल का और रिसिप्ट का, इन दोनों को कॉपी कर लेंगे, रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल भी। लेकिन इनका फॉर्मेट में जाएंगे और फॉन्ट कलर ब्लैक रखेंगे केवल सभी का। अगर आप चाहें तो कलर में इसको कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मतलब कि प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने केवल ब्लैक यहाँ पर कलर को सिलेक्ट कर लिया है। इसमें हम लोग दे देंगे फी रिसिप्ट, फी रिसिप्ट। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे। सभी को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में यहाँ से फॉन्ट कलर ब्लैक कर लेते हैं, साइज यहाँ पर 12 कर लेते हैं, ब्लैक है ना, ब्लैक। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इन सभी को सिलेक्ट करके इनका जो बॉर्डर स्टाइल है इनको हटा लेते हैं। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ओके। अब यहाँ पर ये जो हमारा नेम है स्कूल का और रिसिप्ट है, इन दोनों को हम लोग ऊपर करेंगे, यानी कि पेज हीडर में इनको रखेंगे। डिटेल सेक्शन में केवल स्टूडेंट का जो फील्ड्स हैं इनको ही केवल रखेंगे, इनको ऊपर में रखते हैं, इन सभी को ऊपर में रखते हैं। तो इस तरह सिंपली माउस के थ्रू ऊपर कर लेते हैं, साइज थोड़ा यहाँ से बड़ा रखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट को नीचे करेंगे और इसका और कॉपी ले लेंगे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, और इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद साइज इसका 14 कर लेते हैं, बोल्ड रखेंगे इसको और ब्लैक रखेंगे इसका कलर। यहाँ पर स्कूल का एड्रेस दे देंगे। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर एक एड्रेस दे दिया और लेवल का साइज जो है इस तरह से मैं कर लेता हूँ। सेंटर में रखेंगे इसको और इसका और एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, लेकिन इसमें हम लोग दे देंगे मोबाइल नंबर, स्कूल का जो भी मोबाइल नंबर है इसको यहाँ पर दे देंगे। अब इसके ऊपर में राइट क्लिक करके इसको फिट कर लेंगे, साइज में यहाँ पर
फिट हो गया। अब इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसके नीचे यहाँ पर रिसिप्ट को रखते हैं। रिसिप्ट में यहाँ पर सभी कैपिटल रखते हैं, यानी अपर केस में। और इसको भी हम लोग फिट कर लेते हैं, लेकिन इसका साइज यहाँ पर देखते हैं कितना है, 20 है। ठीक है, रन देते हैं 20। और इसको भी हम लोग फिट कर लेते हैं, सेंटर में इसको भी लाते हैं। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे, तो आते हैं डिजाइन में और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसको राइट क्लिक करते हुए पोजीशन में सेंड टू बैक पर कर लेते हैं। हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं एक बार और इसमें दे देते हैं रिसिप्ट रिपोर्ट। रिसिप्ट रिपोर्ट ओके कर लेते हैं। इसको ओपन करके देखते हैं एक बार। तो इस तरह से यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमने लगाया है यहाँ पर है। अब इसके ऊपर में हम लोग जो यहाँ पर रेक्टेंगल लगाए हैं, इसमें हम लोग 3D इफेक्ट लाएंगे रेक्टेंगल के ऊपर में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिजाइन व्यू में आते हैं। ये 3D नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसका और एक रेक्टेंगल कॉपी कर लेते हैं, इसी को कंट्रोल V। और मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो रेक्टेंगल है, इसको पहले सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं। ये जो अभी हम लोग कॉपी किए हैं, ये जो है पिछले वाले रेक्टेंगल और जो लेवल था हमारा रिसिप्ट का, उन दोनों के ऊपर में है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पिछले जो रेक्टेंगल है उससे यहाँ पर राइट साइड में थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और उससे थोड़ा नीचे भी है, उससे थोड़ा नीचे में भी है। तो अब इसका क्या करेंगे कि इसका ऐसा ही हम लोग रखेंगे जैसा ये है। और इसके बाद इसके बैक कलर में आएंगे, जूम आउट कर लेता हूं। बैक कलर में यहाँ से हम लोग ब्लैक, लाइट ब्लैक चूज करेंगे, यानी थोड़ा हल्का ब्लैक। अब इसको क्या करेंगे, पोजीशन में जाने के बाद इसको सेंड टू बैक पर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा इफेक्ट आ गया है। इसको व्यू करते हैं। देखिए इस तरह से हमारे सामने रिसिप्ट का ऊपर में यहाँ पर इफेक्ट आ गया है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, वापस आते हैं और ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स को हम लोग सजा लेते हैं। तो लेवल्स में सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का जो नेम है, इनको यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद जेंडर और ग्रेड, यहाँ पर जेंडर को भी इनके साथ ही रखते हैं। ओके, और लास्ट में 3 बचता है, यानी कि ग्रेड, सेक्शन और रोल नंबर, इनको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का जो सेंटर है, सेंटर में ही हम लोग इनको रखेंगे। इस तरह से थोड़ा साइड कर लेते हैं इस तरह से। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड करेंगे। इसको हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड करेंगे, तो रेक्टेंगल यहाँ से ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। नीचे तक यहाँ पर थोड़ा बड़ा ड्रॉ करेंगे और इसको क्या करेंगे, सेंड टू बैक पर क्लिक करके इसको बैक में सेंड कर देंगे। और बैक स्टाइल यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे इसका, और बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड रखेंगे, लेकिन बॉर्डर विड्थ में यहाँ पर आने के बाद 4 pt इसको रखते हैं। और इसका कलर जो है, बॉर्डर कलर ब्लैक, यहाँ से पूरा ब्लैक यहाँ से रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो हम लोगों ने 6
लेबल्स को और टेक्स्ट बॉक्स को रखे हैं, इनके सेंटर में इसको रेक्टेंगल को लगाएंगे। इसके बाद इसका और एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर नीचे चला गया है ये। लेकिन यहाँ पर इस तरह से है, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जो ऊपर में जो हम लोगों ने पेस्ट किया है रेक्टेंगल को, इसको हम लोग इस तरह से इसके ऊपर में लाकर रखेंगे और इन दोनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके देखेंगे कि फर्स्ट वाले का लेफ्ट कितना है। फॉर्मेट में यहाँ पर लेफ्ट जो है 1.2 है, तो इन दोनों को भी सिलेक्ट करके देखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट जो है 1.2 सेंटर इतना ही है, 1.2 सेंटीमीटर इतना ही रखेंगे, दोनों को सेम। इनके ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और लेआउट में स्टैक करेंगे, उसके बाद लेआउट से इनको हटा लेंगे, स्टैक को रिमूव कर लेंगे, नीचे करते हैं। अब यहाँ पर लाइन लेंगे, तो यहाँ से ये लाइन है, लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसको नीचे में इस तरह से माउस के थ्रू मदद नीचे कर लेते हैं। बॉर्डर विड्थ जो है यहाँ से 4 pt रखेंगे इसका भी। और तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बड़े वाले लाइन को सीधा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 12 इस तरह से कर लेंगे पूरा नीचे तक। यहाँ पर जब देखेंगे कि यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा कर लेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसका जो विड्थ है यहाँ पर 0.9 है, यहाँ पर 0 करेंगे, 0 कर लेंगे ना विड्थ यहाँ पर, तो ये एकदम सीधा लाइन हो जाएगा। अब इसको ओपन करके एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से हो गया। वापस आते हैं डिजाइन में और यहाँ पर एक और लाइन लेंगे, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल भी, ये नीचे आ गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसको सीधा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाइट जो है इसका 0 कर लेंगे, हाइट 0 करेंगे तो एकदम ये सीधा हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा नीचे करके लगा लेंगे। रेक्टेंगल का ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, तो रेक्टेंगल का जो विड्थ है, रेक्टेंगल का जो विड्थ यहाँ पर शो हो रहा है 13.49 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और इस लाइन में आने के बाद विड्थ में हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब ये रेक्टेंगल का जो विड्थ है उसके अनुसार ये भी हो चुका है, तो इसको एरो की मदद से थोड़ा, तो ये इस तरह से हो गया। थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं एरो की मदद से। यहाँ पर 2 लेवल जो है ऐड करेंगे, तो आते हैं यहाँ से 2 यहाँ से लेवल लेंगे, इसमें दे देंगे डिटेल्स और इसी का एक कॉपी कर लेंगे। पहले इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि इसको ब्लैक चूज कर लेते हैं, कलर इसका फॉन्ट कलर 4 कलर, साइज इसका 14 रखते हैं, बोल्ड रखते हैं और इसको सेंटर में इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं इस तरह से। और इसका एक कॉपी ले लेते हैं एक और इसको यहाँ पर लगाएंगे और इसमें दे देंगे अमाउंट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सेंटर में रखेंगे इसको भी, इन दोनों बॉक्स के सेंटर में। अब यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स को हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस बॉक्स में, और जो टेक्स्ट बॉक्स है इनको इस बॉक्स में रखेंगे। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इनका केवल टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, तो इनका लेफ्ट जो है हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी इनका लेफ्ट जो होगा यहाँ पर देखते हैं कितना है, लेफ्ट 8.2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको यहाँ पर लगाना है ये 11 सेंटीमीटर के पास में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 सेंटीमीटर कर लेंगे। यहाँ पर 110 हो गया, 11 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। अब जो लेवल है, लेवल को हम लोग यहाँ पर
2 सेंटीमीटर के पास में रखेंगे। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है इसके पास, तो इसलिए यहाँ पर इनका भी लेफ्ट हम लोग 2 सेंटीमीटर कर लेंगे। ओके, अब इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इनको यहाँ पर लगा देंगे। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉक्स का जो यहाँ पर देख पा रहे कि रेक्टेंगल का साइज छोटा पड़ रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करके इस तरह से बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, और इसको भी हम लोग सिलेक्ट करके बड़ा कर लेंगे इस तरह से। अब इसको यहाँ पर लाइन जो है, लाइन को भी हम लोग इस तरह से बड़ा कर लेते हैं पूरा यहाँ तक। और विथ में यहाँ पर अगर टेढ़ा होगा तो विथ को हम लोग 0 कर लेंगे, तो ये एकदम सीधा लाइन हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया। तो इसका पॉपअप हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें जो अदर टैब है, फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद अदर में आएंगे। अदर में पॉपअप को यहाँ पर नो है तो यस कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा नाम है लेबल में, जैसे फी अमाउंट, तो फी अमाउंट के बीच में जो है गैप नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर में यहाँ पर क्लिक करके स्पेस दे देंगे, गैप दे देंगे एक एक, बाकी के सभी में कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग रिसिप्ट फॉर्म में भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं इसमें, और यहाँ पर भी स्टूडेंट आईडी बीच में गैप देते हैं, फुल नेम में भी। तो यहाँ पर भी सभी का हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज कर लेते हैं, इनको भी सेव और क्लोज कर लेते हैं। फॉर्म को यहाँ पर व्यू करते हैं, यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर रिसिप्ट फॉर्म और रिसिप्ट रिपोर्ट यहाँ पर दोनों बन चुका है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।